कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात हो रही है कांग्रेस की गर्माती सत्ता को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो हर एक जगह पर चुनाव है। इस साल की बात कर ले तो 9 जगह पे विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। 30 तारीख को उसका समापन होगा। इस तरीके की बड़ी जानकारी भी सामने आ चुकी है। कौन कौन जुड़ेगा उसका नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यहाँ पर सबको संदेश और इन्विटेशन कार्ड जरूर भेज दी गई है ऐसे 21 दलों को, जिनके यहाँ आने की कहीं ना कहीं एक साख रखी जा रही है। कहा जा रहा है ऐसा है कि अगर वो लोग जुड़ते हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी कहा था कि यहाँ पर विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होना होगा, तभी मोदी सरकार को हराया जा सकता है। तो क्या माना जाए कि इतनी ज्यादा कमजोर है विपक्ष की, यहाँ पर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इतना ज्यादा मजबूत है केंद्र सरकार, जिससे यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा होकर उन्हें हराने की जरूरत है। तो इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सचिन पायलट और गहलोत को लेकर, और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी के सामने लगातार आते रहते हैं, लगातार उनका सामना करना पड़ता है। तो कहा यह जा रहा है कि शायद उनकी समाप्ति हो सकती है। अब बता दूं आपको कि यात्रा की समाप्ति के 3 सप्ताह बाद रायपुर के कांग्रेस का बड़ा पूर्ण अधिवेशन शुरू होगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि रायपुर में होने वाले पूर्ण अधिवेशन से पहले कांग्रेस को कई अहम मुद्दे सुलझाने होंगे। सभी मुद्दे अंदरूनी हैं और इसको लेकर खुलकर के विवाद भी हो चुका है। पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अधिवेशन में नए कार्य समिति के गठन की शुरुआत तो होगी, लेकिन इस शुरुआत से पहले अंदरूनी विवादित मामलों को सुलझा लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पूर्ण अधिवेशन के बीच में उन सभी मुद्दों को आम सहमति के साथ सुलझाया जाएगा जिस पर खुलकर के विवाद चल रहा है। अब इसमें राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं रहा वो मामला, वो बाहर भी आ चुका है। अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति से पहले कई बड़े मामलों को सुलझा लिया जाएगा। वे कहते हैं कि ये वो विवादित मामले हैं जो कि पार्टी फोरम के साथ साथ जनता के बीच में भी जा चुके हैं। पार्टी से जुड़े उक्त नेता का इशारा राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को लेकर था। अब सूत्रों का कहना है कि हाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट और राहुल गांधी की बात हुई है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सचिन पायलट की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप कर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचाया जाए। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने तक अपने बारे में स्पष्ट स्थिति जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बहुत अच्छे नेता है, समर्थकों का साथ लगातार उनके साथ है, यहाँ पर सैकड़ों लोग लगातार उनके पीछे चलते हैं। तो आखिरकार क्यों उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। यहाँ पर अलग अलग लोगों का कहना है कि उन्हें डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए या फिर महासचिव बन जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़ाई जो है राजस्थान में वो सीएम पद को लेकर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट ये चाहते हैं कि वो सीएम बने, कहते खुद से नहीं है, उनके समर्थकों द्वारा यहाँ पर सुनने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गहलोत साफ तौर पर कहते नजर आते हैं ये जिम्मेदारी कुछ भी हो जाए, मैं अंतिम समय तक भी ये जिम्मेदारी पायलट के हाथों में नहीं जाने दूंगा। अब वहीं पर कुछ सूत्रों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी भी रायपुर में होने वाले पूर्ण अधिवेशन से पहले ऐसे किसी भी मामले को वहां तक नहीं ले जाना चाहती है। इसलिए जितने भी विवादित मामले हैं उनका समाधान रायपुर अधिवेशन से पहले किए जाने का पूरा अनुमान है। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सिर्फ सचिन पायलट और गहलोत का ही विवाद नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को रायपुर अधिवेशन से पहले समाप्त करना है। वे कहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी में अपने उदयपुर चिंतन शिविर में एक तय वर्ष में ज्यादा तक पदों पर रहने वाले व्यक्ति को हटाने और 50 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था, उसको लेकर के भी पार्टी में अंदरूनी तौर पर चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि हालांकि इस बदलाव को लेकर लोगों में नाराजगी नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी तौर पर उन पदाधिकारियों और अधिक उम्र के नेताओं में डर तो बना हुआ है कि अगर वह इस बदलाव के दायरे में आते हैं तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है, जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि पायलट को क्या ये पद ले लेना चाहिए या नहीं, पायलट को आगे किया जाएगा या नहीं। आगे की जानकारी भी आपको देती हूँ। जिस तरीके से हमने आपको तमाम जानकारियां यहाँ पर दी है कि रायपुर अधिवेशन जो होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। मुद्दे बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पर सवाल प्रांशी से सिर्फ गहलोत और पायलट को लेकर करेंगे। देखा जाए कि काफी समय बीत चुका है यहाँ पर, लेकिन अब पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि
कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा और उसी समय पर यहाँ पर गहलोत और पायलट के बीच में जो तनातनी चल रही है उस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पायलट को आगे किया जाए, 50 साल से कम उम्र के लोगों को आगे किया जाए। तो क्या लगता है कि शायद यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन यहाँ पर एक सुनहरा दिन रहेगा पायलट के लिए? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है उन पर अगर गौर किया जाए तो हाल ही में पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर हल निकालने के लिए जिस तरीके से वह प्रयास कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि वह हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों ही जो नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनकी पार्टी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो वह नवरत्नों में से 2 हीरे उनके पास हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को किसी भी हालत में वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो स्थिति तो ये साफ हो चुकी है कि दोनों में से ही कम किसी को भी यहाँ पर कोई बड़ा पद जिससे कि उसको पीछे हटाया जा सके। तो सचिन पायलट के लिए यहाँ पर गहरा विचार विमर्श किया जा रहा है कि उनको अगर आगे बढ़ाना है तो जरूरी नहीं है कि सीएम पद ही हो। सीएम पद से हटकर यहाँ पर दिल्ली की सियासत तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी बेशक यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई है, लेकिन जो मैनेजमेंट पूरा संभाला गया है वो सचिन पायलट के नेतृत्व में संभाला गया है। तो नेशनल लेवल पर उन्हें ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन प्रियांशी, बात तो ये है ना कि लड़ाई यहाँ पर सीएम पद को लेकर है, किसी और पद को लेकर नहीं है। पद को लेकर इस वजह से है क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बार बार यही लगता है कि राज्य तक वह अपनी जिस तरीके से जो उनमें यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है वो सीएम पद पर रहकर दिखा सकते हैं। एक राज्य की कमान उनके हाथों में आ जाएगी। पर्टिकुलरली देखा जाए तो उनके पास एक चीज होगी जिसके बिहाफ पर वह बोल सकते कि मैंने ये किया है। लेकिन सीएम पद के बारे में अगर अशोक गहलोत को लेकर बात की जाए तो अशोक गहलोत को जब अध्यक्ष पद मिलने वाला था तो आखिरकार उन्होंने अध्यक्ष पद क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही बड़ी चुनौती थी उनके पास, लेकिन अध्यक्ष पद से वह पीछे हट गए। आखिरकार सीएम पद तक आप कब तक रहेंगे? अध्यक्ष रहते उम्र के बढ़ते पड़ाव पर वह हैं, एक्सपीरियंस उनका बोल रहा है, तो उस लिहाज से दिल्ली की सियासत तक पहुंचाने के लिए उनके लिए भी प्लानिंग की गई। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अगर सचिन पायलट को यहाँ पर दिल्ली की सियासत तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए हिमाचल में उन्होंने जीत का दावा किया, जिताकर आए। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जब वह मध्य प्रदेश पहुंचे तो सियासी संकट वहां पर भी गहराता हुआ नजर आया, क्योंकि सामने उनके युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस जिस तरीके से फैसले ले रही है कशिश, तो जल्द से जल्द वाकई में वो सुनहरा मौका ही होगा सचिन पायलट के लिए जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा, क्योंकि जनसभाएं वह करना शुरू कर चुके हैं। 16 जनवरी से उनका आगाज शुरू होने वाला है। तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो रैलियां हैं वो अशोक गहलोत के लिए और भी बड़े सियासी संकट खड़े कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रियांशी ने अपनी राय भी रखी है। आगे की जानकारी भी आपको इस खास प्रोग्राम में देंगे कि आखिरकार यहाँ पर सच में माना जाए कि गहलोत को कम आंका जाएगा और पायलट को आगे किया जाएगा। अब इस पर अपनी राय उसके बाद जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। अब आपने सुना ही होगा यहाँ पर कि किस तरीके से प्रियांशी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर सचिन पायलट को किस तरीके से पार्टी आगे कर सकती है और कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर लोगों को कि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पायलट और गहलोत किसको आगे किया जाएगा, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पिछली बार पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़के गहलोत को आगे किया गया, लेकिन इस बार अगर पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता और नहीं किया जाता पायलट को आगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। आगे बता दूं कि पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उससे उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के प्रस्तावों को अमल में लाने में बहुत आसानी भी होगी। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पार्टी में जिस तरीके से नेताओं के बीच राहुल गांधी की यहाँ पर लोगों को पसंद आ रहे हैं, राहुल गांधी उनकी छवि लगातार बदल रही है, तो उसकी तारीफें भी लोग लगातार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन तारीफों का कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए जो मामले लगातार चल रहे हैं वो लंबित रहते हैं, तो किस तरीके से पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी। क्योंकि देखा जाए राजस्थान के चुनावों को लेकर तो यहाँ पर साफ तौर पर अब परंपरा के अनुसार तो बीजेपी की बारी है, लेकिन बार बार अब कांग्रेसी नेताओं ये कहना है कि पार्टी रिपीट होगी, तो वो होगी या नहीं होगी ये देखना होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अपनी राय इस पर जरूर दें और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।